नमस्कार। इस बेहद खास शो में, रफ्तार से भरे शो में, रफ्तार के रोमांच में आपका स्वागत है। भारत में ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर इन दिनों टॉप बाइकर्स ने धूम मचा रखी है। आने वाले रविवार यानी 24 सितंबर को दुनिया भर के टॉप बाइकर्स हवाई जहाज से की जो टेक ऑफ और लैंडिंग स्पीड होती है उससे ज़्यादा तेज बाइक चलाएंगे और दुनिया भर में इसको लेकर रोमांच मचा हुआ है। खासकर भारत में पहली बार मोटो जीपी आया है। Can't wait to catch up with everybody in India. Yeah, I'm looking forward to meet all the fans in India. Hoping to share with you a special moment. दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर 10 साल बाद एक बार फिर रौनक लौटी है। एक बार फिर रफ्तार का अंतर्राष्ट्रीय मेला लगा है। करीब 350 किलोमीटर की रफ्तार से भागती ये बाइक्स रोमांच पैदा करती हैं, दिलों की धड़कनें तेज करती हैं। भारत में तेजी से बढ़ते सुपर बाइकर्स की नजरें यहाँ टिकी हैं, तो उसकी कई वजहें हैं। यहाँ डुकाटी, केटीएम, कावासाकी, होंडा और एप्रिला जैसी दुनिया की बेहतरीन बाइक्स पर इटली के फ्रांसेस्को बगनाइया से लेकर फ्रांस के फैबियो क्वार्टारारो जैसे धुरंधरों को देखने को फैंस बेताब हैं। मैन और मशीन की जुगलबंदी में फिलहाल यहाँ भारत का कोई रेसर नहीं, लेकिन भारतीय सुपर बाइकर्स के अच्छे खासे तादाद के उत्साहित होने की कई वजहें हैं। देखो, एक्साइटमेंट तो काफ़ी है। ये 10 साल के बाद है और इंडिया जो है बाइकिंग कम्युनिटी काफ़ी है। तो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर टू व्हीलर्स का वर्ल्ड में, और यहाँ पे एक्साइटमेंट है। सब स्टेट्स वाले हमारे कॉन्टैक्ट्स काफ़ी, मतलब रोज़ कांटेक्ट करते हैं हमको, तो भाई क्या हो रहा है, कब आए हैं। इस पर्टिकुलर चैम्पियनशिप मोटो जीपी के काफ़ी स्पॉन्सर है, कुछ 200 से ज़्यादा स्पॉन्सर है कुल मिलाकर 270। मतलब घाटे का सौदा नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, घाटे का सौदा तो हो नहीं सकता। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट से जुड़े एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये सिलसिला भारतीय सुपर बाइक्स की दुनिया में एक क्रांति ला सकता है। So 2013 वॉज द लास्ट जो फार्मूला 1 हुआ था। उसके बाद में हमने काफ़ी इवेंट करे। टाटा ट्रक प्राइमर रेसिंग होती थी, जेके रेसिंग, नेशनल रेसिंग होती है, फोक्सवैगन रेसिंग, VW की भी रेसिंग चलती है यहाँ पे नेशनल्स। उसके अलावा हम लोग काफ़ी इवेंट एक्टिविटीज़ करते हैं सारे ब्रांड्स के साथ, मीडिया के साथ, प्रोडक्ट लॉन्च, EV व्हीकल्स लॉन्च, अकेडमीज़ चलती हैं हमारे पास। जो सुपर बाइकर्स हैं उनके लिए हम अकेडमी करते हैं। नॉट ओनली सुपर बाइकर्स, जो छोटे बाइकर्स भी होते हैं 390cc, और जो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बहुत सेफ़ एनवायरनमेंट है उन लोगों के लिए यहाँ पे सीखना, और एस्पिरेशनल भी है कि वो यहाँ पे आके बड़ी रेसेस भी कर सकें। एक्सपर्ट्स बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होने की उम्मीद कर रहे हैं। दुनिया की नजरों में एकाएक चढ़ने के लिए ये एक और जानदार बात हो सकती है। जो ये ट्रैक है, ये विश्व स्तरीय ट्रैक है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्स इन द वर्ल्ड। और जो हमारा बैक स्ट्रेट है वो 1.06 किलोमीटर लंबा है। तो वो ऐसी लंबाई मिलना राइडर्स को, एक स्ट्रेट ड्राइव बहुत कम मिलता है, बहुत मुश्किल है। और बहुत कम ट्रैक्स हैं वर्ल्ड में जहाँ ये है। तो हमें उम्मीद है कि 366 का एक विश्व रिकॉर्ड है, वो हो सकता है कि देखो सारा सेटअप वैसा है, अपॉर्चुनिटी ऐसा है, तो डायनामिक्स अलग। This track is a beautiful track. It's one of the best tracks. ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है। जो अब तक मैंने ट्रैक्स देखे हैं उनमें सबसे बेहतरीन ट्रैक्स में से एक है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें 370 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार मिल सकती है। ये बहुत तेज है, तो इरादा है 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। We might beat the 370. That's the aim that we are having this year. एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि लंबे समय में आर्थिक, सामाजिक और खेल के मैदान में भारत में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से जब ऐसी एक रेस होती है तो सिर्फ ये 3 दिन की रेस नहीं है। 3000 दौड़ना के ऑफिशियल्स आ रहे हैं जो इस रेस को मैनेज करेंगे। उसके साथ साथ जो कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, एंसिलरी कंपनीज हो गई, जैसे लुब्रिकेंट कंपनी हो गई, ऑटो पार्ट्स हो गई, टायर्स हो गई, सारे ब्रांड्स को एक इम्पैक्ट मिलता है। वो एक कहावत है कि हर संडे जो रेस में बाइक जीतती है, मान लीजिए किसी एक रेस में KTM जीतती है संडे, एतवार को, सोमवार को KTM की सेल बढ़ जाती है।
तो एक ये एस्पिरेशन की बात है कि जो ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ये मशीन्स बनाते हैं, ये प्रोटोटाइप्स बनाते हैं रेसिंग के लिए, वो एक रेस के लिए बनाई जाती है, लेकिन उसकी इंजीनियरिंग जो होती है उसको टोन डाउन करके वो मार्केट में बाइक्स बेची जाती है। बाइक और बाइकर्स की भी अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। अगर आपको रफ्तार का रोमांच होता है तो अगले कुछ दिन आपको बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर नज़र रखने की ज़रूरत होगी। यहाँ बाइकिंग कम्युनिटी को बहुत उम्मीद है कि इससे भारत को बहुत ज़्यादा कई मायनों में फ़ायदा होगा। दिल्ली से कैमरामैन आजम सिद्दीकी के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। और हम चल सकते हैं ट्रैक की दो रेसिंग क्वीन के पास, जिन्होंने अपने अपने एक बाइकर हैं, सुपर बाइकर हैं, और एक फार्मूला स्पीड की दुनिया से ताल्लुक़ रखती हैं। दोनों हमारे साथ हैं। और ऐश्वर्या हैं, ऐश्वर्या पीसे, जो कि ऑफ रोड ड्राइवर हैं, और हुमायरा मुश्ताक हैं, अभी ब्रिटेन में इंडिया की नुमाइंदगी कर रही है, अकेली भारतीय महिला हैं। सबसे पहले ऐश्वर्या, आपके पास, आप ऑफ रोड बाइकिंग करती हैं, वर्ल्ड टाइटल आपके पास पहली इंडियन है। ये जो मोटो जीपी आया है, ये आपके लिए एज अ बाइकर या ओवरऑल फीमेल बाइकर, मेल बाइकर, क्योंकि यूनिसेक्सुअल स्पोर्ट है, मेल फीमेल दोनों इसमें एक साथ हिस्सा लेती हैं, कितना एक्साइटिंग है? क्या कुछ उम्मीद कर रही हैं इससे? आई थिंक मोटो जीपी भारत में आने से ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है मोटर स्पोर्ट्स के लिए। जैसे कि ये तो मोटर स्पोर्ट्स की ओलंपिक स्पोर्ट है। मोटो जीपी इज द ओलंपिक ऑफ मोटर स्पोर्ट्स। और इस साल हमारा एक इंडियन राइडर भी मोटो 3 में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये ओपनिंग है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के लिए, बडिंग एस्पिरेशनल राइडर्स के लिए, और बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियंस बनाने के लिए। और हमारे साथ लंदन से जुड़ रही हुमायरा मुश्ताक। हुमायरा, आप वैसे तो फार्मूला रेसिंग 4 व्हील पे करती हैं, लेकिन स्पीड की दुनिया है, और ये जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट नहीं है, और ख़ासकर लड़कियों का बाइक चलाना या फार्मूला कार चलाना, जो सोसाइटी में लोगों की नज़रें चढ़ जाती है। आप तो वैसे भी कश्मीर से हैं, जहाँ पे साइकिल पे भी लोगों की कई बार नज़र चढ़ती है। कितना चैलेंजिंग रहा है आपके लिए सफ़र, और कितना जो इंडियन बाइकर्स हैं या फार्मूला रेसर्स हैं, उनके लिए कितना चैलेंजिंग आपको लगता है ये? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, मैं इस वक्त लंदन से हूँ। अगर मैं इंडिया में होती तो मैं ज़रूर दिल्ली में होती, BIC में। Of course, it's very challenging. If you ask me as an Indian racing driver, I think बहुत challenges रहते हैं, because इस sport का इतना मतलब sort of exposure नहीं है लोगों को. So sponsor is like one of the most biggest factor. किसी भी sport में, I mean for this particular sports, I think sponsor is one of the biggest issue. So yeah, I mean, I have had my own challenges. I mean, coming up from from Kashmir and to this point. I'm right now in London. I'm competing at the British Endurance Racing Championship. Here, I'm the only Indian, and I'm the only female driver who will be competing along with men. So yeah, of course it's challenging, but yeah, I'm giving the best I can. So yeah, the biggest challenge is the sponsor, because people don't give into these kind of sports very easy. Like they don't give into the sports very easy, especially sponsoring a women. उनको लगता है कि लड़कियों को sponsor करना, I mean this is a more male dominated arena, और इसमें एक लड़की को लाना तो थोड़ा सा वो hesitant होते हैं. So I think that is like the biggest issue. ऐश्वर्या, मतलब ये तो गेम के चैलेंजेस की बात हुई। जैसे 10 साल 15 साल पहले कई बार होता था कि जैसे शूटर्स जाते थे तो उनके पास बुलेट्स नहीं होता था, इक्विपमेंट नहीं होते थे। अभी ये गेम हमारा जो मोटर स्पोर्ट है वहाँ उस स्टेज में है, लेकिन उससे भी पहले का जो चैलेंजेस, हालांकि आप को फादर से काफ़ी ये मिला, लेकिन आपको जैसे बाकी लड़कियां जब स्टार्ट करते हैं, क्या आप कभी बचपन में पिंक डॉल से खेला कभी, या टॉय और बाइक का साउंड ही आपको अट्रैक्ट करता था जिसकी वजह से आप आई? आज भी अगर लड़की बाइक चलाए, तो चाहे किसी भी मेट्रोपॉलिटन में भी, दिल्ली हो, बैंगलोर, आप बैंगलोर से हैं, लेकिन कहीं भी लोगों की नज़रें उठती हैं। आपके लिए कितना चैलेंजेस रहा यहाँ आना? मेरा ऐसा इंडिया का to become the first world champion of India wasn't easy. From probably मेरे फर्स्ट बाइक से लेके, मेरे फर्स्ट रेस से लेके, मेरे फर्स्ट स्पॉन्सर से लेके, और मेरे फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन तक, आई थिंक बहुत ही सारे हर्डल्स थे। मोटर स्पोर्ट्स एक बहुत ही डेंजरस स्पोर्ट है,
और जैसे कि आई हैव हैड लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट जहाँ पे एक बार मैंने अपने दोनों हाथ तोड़ लिए थे, और एक बार आई हैड रप्चर माय पैंक्रियास, और मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता वो एक्सीडेंट के बाद। तो चैलेंजेस एक मोटर स्पोर्ट रेसर बनने के लिए, मैं एक लड़की हूँ इसलिए डिफरेंट, आई मीन डेफिनेटली हमारे कंट्री में थोड़ा डिफिकल्ट है, पर मेरे मेरे रास्ते पे भी हर एक एथलीट की तरह बहुत सारे हर्डल्स थे, और मैंने उसको सब पार करके आज इंडिया की पहली वर्ल्ड चैंपियन और एक फैक्ट्री रेसिंग टीम के लिए चलाती हूँ। और ऐसा जो अभी रेस चल रहा है, ऐसे रेसेस में बाहर जाके चलाती थी, पर ऐसा रेस अभी इंडिया में एक प्लेटफॉर्म है राइडर्स के लिए कि एस्पायर कर सके और वहां पे जाके पार्टिसिपेट कर सके। आई थिंक ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खोलेंगे मेरे जैसे राइडर्स के लिए। और आपको लगता है कि जैसे आपने जब चलाना शुरू किया, आपकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, आपके आसपास बाइक को लेके माहौल बदला? आपको देख के आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, क्योंकि आप अखबारों में आती रही हैं, रोल मॉडल रही कई सारे बाइकर्स के लिए। आपको लगता है आपके आसपास भी माहौल बदला, लोगों का नजरिया आपके लिए बदला, इस गेम के लिए बदला? हाँ डेफिनेटली, आई मीन जब मैंने मोटरसाइकिल राइडिंग चालू किया था, किसी ने सुना नहीं था मोटरसाइकिल रेसिंग के बारे में या मोटरसाइकिल रेसर के बारे में। पर जब मैं जीतती चली गई और सब चालू। बिल्कुल। और अगर हुमायरा आपके पास चलते हैं, हुमायरा आपको क्यों जम्मू कश्मीर से आना, आपको लगता है वहाँ पे आपकी वजह से बहुत सारा माहौल बदला है? जो लोग पहले सवाल उठाते थे, उन घरों में भी लड़कियां बाइकिंग या फॉर्मूला रेसिंग की ओर मुड़ रही हैं? हाँ, मुझे बहुत लोग इंटरनेट पे लिखते हैं, कभी मेरे पिक्चर्स के नीचे कमेंट करते हैं, या मुझे डीएम्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि मैम वी आर रियली इंस्पायर्ड बाय यू, और लोग मिलते भी हैं। तो आई मीन यस, मुझे बहुत लोग ऐसा लिखते हैं। एंड मेरा एक बहुत ही जेनेरिक मैसेज रहता है। मैं जस्ट लोगों को रेसिंग के लिए नहीं करती हूँ। आई मीन ऑफ कोर्स इट इज माय, दिस इज व्हाट आई डू, बट आई ऑलवेज लाइक गिव अ वेरी जेनेरिक मैसेज टू एवरीवन फ्रॉम एवरी एज ग्रुप। आई मीन यू कुड बी ऑफ एनी से, आप लड़की हो लड़के कोई भी हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी आपका पैशन है उसे फॉलो कीजिए एंड डू इट विद फुल डिटर्मिनेशन। सो मेरा तो हमेशा ये मैसेज रहता है। एंड ऑफ कोर्स या आई डू गेट अ लॉट ऑफ पीपल हु टेल मी कि हाँ वी आर रियली इंस्पायर्ड एंड यू नो वी लुक अप टू यू एंड वी वांट टू टेक अप दिस काइंड ऑफ स्पोर्ट। सो या। और लवली, एक हमारे साथ अभी अलीशा अब्दुल्ला जोड़ी हैं, बहुत मुश्किल से इनका नंबर मिला। अलीशा टेक्निकली जुड़ने वाले। अलीशा, पहले तो स्वागत है, और इंडिया की फास्टेस्ट फीमेल रेसिंग चैंपियन होने के नाते हम लोग यही बात कर रहे थे कि क्या इस जो मोटो जीपी आया है उससे कितना इम्पैक्ट आएगा, और क्या एक जो फैन फॉलोइंग है लड़कियों की, अगर 10 साल पहले देखें और अभी, तो 10% लड़कियां ज़्यादा चलाने लगी है। करीब पहले 10% होती थी, अब 20 इंडिया की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह के इवेंट के, इस तरह के एक्सपोजर की और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि भारत में इसका बहुत सारे फ़ायदे हैं, न सिर्फ कि रेस में, स्पोर्ट्स में आएगा, इकोनॉमिक फ़ायदा है, कल्चरल फ़ायदा है, सोशल चेंज हो रहा है? आई थिंक MotoGP कमिंग टू इंडिया ये बहुत बहुत बड़ा, बट इट्स अ वेरी 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 बिग अचीवमेंट बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम MotoGP is coming to India. But yes, we should be even more prouder because we have one Indian participating in the Moto3, so that is something which adds a feather to the Indian cap. But I think this will open gateways to a lot of Indian racers to come into the sport, bike racing, because bike racing is a very, very niche sport and it is very expensive. So I think the government should also take an initiative to support the sport and also sponsor young, talented racers. हमारे पास वक्त की कमी है, अलीशा, हुमैरा, ऐश्वर्या, हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों के आने से और हम आगे भी बात करते रहेंगे कि क्या इस तरह के कई सारे, क्योंकि अब लगता है मोटो जीपी पर अगर बातचीत हो रही है नेशनल टेलीविजन पे, तो ये भी एक तरह का बदलाव है, इस स्पोर्ट की ओर लोगों की नजरें जा रही हैं।